अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगा वो बहुत मखनी है। दाल मखनी बनाएंगे, बनाना बहुत आसान और खाने में उससे भी लजीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम नाजरीन से गुजारिश है जो मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपनी कीमती राय से नाजरीन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। तो आइए नाजरीन बनाना शुरू करते हैं दाल मखनी और आपको बताते हैं कि हम ये किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें शामिल करके दाल मखनी बनाएंगे। जी नाज़रीन, तो दाल मखनी बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें नाज़रीन मैंने उड़द की दाल ली है, तकरीबन ये 300 ग्राम है। और इसके साथ नाज़रीन मैंने 100 ग्राम लोबिया लिया है, राजमा या लोबिया जो भी आप कहते हैं इसे, आप लाल लोबिया भी ले सकते हैं। और उसके साथ नाज़रीन मैंने प्याज एक अदद बड़े साइज़ का काट लिया है, रफली चॉप कर लिया है, टमाटर एक अदद बड़े साइज़ का, अदरक 2 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच और मक्खन जो बटर है नाज़रीन ये मैंने 200 ग्राम लिया है। आप अपना हस्बे ज़रूरत या जितना आपको पसंद हो आप उतना इसमें शामिल कर सकते हैं। और पाउडर मसाले नाज़रीन नमक आप हस्बे ज़रूरत लें, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के और मिल्क क्रीम नाज़रीन। तो कुकिंग ऑयल नाज़रीन मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं। इसमें साथ थोड़ा मैं मक्खन जो है वो भी शामिल करता हूँ क्योंकि हम दाल मखनी बना रहे हैं। इसमें शामिल करता हूँ, इसको अच्छे से गर्म करके फिर इसमें मैं प्याज शामिल कर लेता हूँ जैसे हमारा मक्खन जो है मेल्ट हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो मक्खन मेल्ट हो चुका है। अभी हम मक्खन के अंदर प्याज शामिल करते हैं। मक्खन जो कुकिंग ऑयल हमने पहले शामिल किया हुआ था, इस प्याज को हम हल्का सुनहरा करते हैं और फिर इसमें चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, हल्का सुनहरा प्याज हो चुका है और अभी हम इसमें चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन जो है वो शामिल करते हैं और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको भी भूनते हैं साथ। जी नाज़रीन, तो लहसुन हमारा अच्छे से अदरक जो है उनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है और इसमें टमाटर शामिल कर लेते हैं और टमाटरों को नरम होने तक भूनते हैं। जी नाज़रीन, तो टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से। अभी हम इसमें पाउडर मसाले सारे शामिल कर लेते हैं, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखी मेथी, सूखा धनिया पाउडर, जीरा वगैरह सारा इसमें शामिल करके इसमें फ़ौरन से नाज़रीन हमने 3 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल करना है ताकि जो पाउडर मसाले जल ना जाए और तड़का हमारा अच्छे से बन जाए। तो इनको 1 मिनट भूनने के बाद जो है इसमें फिर हम दाल और लोबिया इसमें हम शामिल कर देंगे। जी नाज़रीन, तो पाउडर मसाले हमारे भून गए अच्छे से और अभी इसमें हम दाल शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी 1 घंटा दो, फिर हमने 5-6 पानी अच्छे से धो ली है। इसमें दाल शामिल करने के बाद जो है तो इसमें लोबिया भी शामिल कर लेते हैं। जी नाज़रीन, दाल हमने सारी शामिल कर ली और मसाले मिक्स कर लिए। अभी हम इसमें लोबिया शामिल करते हैं, ये भी हमने 2 घंटे से भिगोया हुआ था। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2.5 से 3 गिलास पानी के शामिल करके प्रेशर कुकर को सील कर देंगे। नाज़रीन, अभी इसमें तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी शामिल करते हैं। लीजिए नाज़रीन, हमने 3 गिलास पानी शामिल कर लिया है। अभी हम प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा के इसको सील करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमने ढक्कन इसका लगा दिया प्रेशर कुकर, इसका वेट इसके ऊपर रखते हैं। पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे, फुल चूल्हे पे, फुल हाई स्पीड पे, और जैसे ही विसल आएगी उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए दरमिया लो मीडियम पे हम इसको दाल को गलाएंगे। तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और अभी हम चूल्हा बिल्कुल स्लो करते हैं और इसका वेट उठाते हैं, इसका प्रेशर सारा स्टीम जो है वो रिलीज़ करते हैं और फिर इसका ढक्कन उठा के देखते हैं कि दाल की क्या कंडीशन है। जी नाज़रीन, तो प्रेशर रिलीज़ करने के बाद दाल की कंडीशन देखते हैं।
इसमें हम चम्मच से देखते हैं कि क्या कंडीशन है नाज़रीन। तो दाल हमारी जो है, जी नाज़रीन, दाल हमारी जो बिल्कुल गल चुकी है। और अभी इसमें थोड़ी सी कमी है ग्रेवी की, इसलिए कि ग्रेवी इसलिए मैं थोड़ी रखूँगा कि मैं चावलों के साथ इसे खाऊँगा। तो इसमें 1 गिलास में पानी और शामिल करता हूँ, इसको उबाल देता हूँ ताकि इसमें थोड़ी ग्रेवी रह जाए। इसको उबाल आने के बाद जो है नाज़रीन, ढक्कन उतार के हम इसे उबाल देंगे और फिर जो है आपको बताते हैं कि क्या करना है। जी नाज़रीन, तो दोबारा जो मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है, उबाल आ चुका है और ग्रेवी जितनी चाहिए, जिस तरह की दाल मखनी की होनी चाहिए उस तरह की अब होने के करीब है। तो अभी इसमें नाज़रीन पहले मैं मक्खन शामिल करता हूँ कि दाल मखनी है अभी, तो इसमें मक्खन ही शामिल ना ज़्यादा हो तो क्या फ़ायदा इसका। अभी इसके बाद फिर मैं मिल्क क्रीम शामिल करता हूँ। नाज़रीन 1 पैकेट क्रीम का था, इसमें से 3 इसे इसमें अभी शामिल कर देता हूँ मैं, और बाकी मैं थोड़ी गार्निश के लिए रख लूँगा इसमें। तो अभी इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लेता हूँ। तो नाज़रीन पानी का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने जो दाल की क्वांटिटी ली थी उस हिसाब से पानी मेरा दाल के गलने के लिए पूरा था। तो पानी का जो आप अपना हिसाब रख लीजिए जितना आपने शामिल करना हुआ। तो देखें नाज़रीन, क्रीम डालने और मक्खन डालने के बाद इसकी रंगत ही दाल की चेंज हो गई है और फुल मखनी मखनी शेप दे रही है। अभी ये दोनों चीज़ें जो मैंने शामिल की है नाज़रीन, अभी मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए या हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए इसे मैं और पकाऊंगा और इसमें हल्का सा मैं गरम मसाले का छिड़काव करूंगा। जी नाज़रीन, तो आधा टीस्पून मैं अभी गरम मसाला भी शामिल कर लेता हूँ और इसको इसमें हल कर देता हूँ। और अभी 5 मिनट के लिए और मैं इसे पकाऊंगा। जी नाज़रीन, तो दाल मखनी हमारी बिल्कुल तैयार है। देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, और आपको लुक वाइज भी आइडिया हो रहा है कि बिल्कुल मक्खन ही तैयार होगा। अभी इसको डिश आउट करते हैं और ये दूसरे चूल्हे पर नाज़रीन ज़ीरा राइस बन रहे हैं, इसके साथ आपको मैं टेस्ट करके बताऊंगा कैसी बनी। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं दाल को। जी नाज़रीन, तो डिश आउट हमने दाल कर ली है। अभी इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन के इसमें शामिल करता हूँ मैं, और मिल्क क्रीम जो है इस पर गार्निश करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी दाल मखनी बिल्कुल तैयार है। तो ये बिल्कुल नाज़रीन अभी रेडी है, रेडी टू सर्व है। और अभी आपको मैं चावलों के साथ इसको टेस्ट करके बताऊंगा कि ये कैसी बनी दाल मखनी हमारी। जी नाज़रीन, तो देखा आपने दाल मखनी बनाना कितना आसान है। आप चावलों के साथ खाएं इसको, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। तो एक और चीज़ नाज़रीन आपको मैंने बतानी थी, आप लोबी की जगह दाल चना भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि दाल मखनी कैसी बनी है। नाज़रीन, सो डिलीशियस, यम्मी, ख़तरनाक, शानदार। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी अपनी कीमती राय से आगाह किया करें। इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहिल शौकत आप सबसे इजाज़त चाहेगा। खुदा पाक आपकी ज़िंदगियों को, मुश्किलों को आपकी आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।